अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इमेज लगाने की प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे अपने इमेज लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सर्च में जाके एक्सटेंशंस को सर्च करना है। ये आ जाएगा शो फाइल एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है और आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे शो सेटिंग्स फाइल एक्सप्लोरर में ना आपको वो खुद ही रिकमेंड कर देगा। अगर आप देखें तो उसने खुद ही एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया है, तो इसको आपने क्लिक करना है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स को देखने में मिलेंगे, काफ़ी फोल्डर्स और इस तरह ऑप्शन होंगे। इसमें आपने आपका ये ऐसे टिक हुआ होगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, आपने इसे ऐसे अनचेक करके अप्लाई और ओके कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको हर फाइल की एक्सटेंशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर्स हैं, तो ये मैं पिक डॉट जेपीजी, ये पिक्चर के साथ जेपीजी लिखा हुआ है। तो पहले अगर ये हमने ना किया होगा तो हमें ये ऐसे इसकी एक्सटेंशन नज़र नहीं आएगी। दूसरा काम आपने ये करना है, जिस भी पिक्चर को आपने लगाना है उसे आपने कॉपी कर लेना है और अपने उस फोल्डर के अंदर आ जाना है जहाँ पे आप HTML का कोड लिखते हो। तो मैं F के अंदर HTML1 के नाम से फोल्डर है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे आगे हमने वो तस्वीर को रख देना है और तस्वीर का नाम कोशिश करना है आपने छोटा हो। जैसे यहाँ पे पिक डॉट जेपीजी है, तो आपकी तस्वीर का नाम भी कुछ इस तरह का हो ताकि वो जल्दी से हम लिख सकें। अगला काम वही पुराना जो हम करते हैं, नोटपैड ओपन करना है हमने अपना। नोटपैड ओपन करने के बाद हम अपने HTML की कोडिंग लिखेंगे। ये हमारे HTML के अंदर आपको पता है हेड और बॉडी का सेक्शन होता है। तो ये हेड है हमारे पास, हेड का सेक्शन। हेड के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल। ये भी हमारे पास आ गया टाइटल। टाइटल के अंदर हम इमेज प्रैक्टिस लिख देते हैं। बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं जी, हमने इमेज लगानी है तो हम सिर्फ इमेज लगाने का काम करते हैं पहले और इमेज की सेटिंग्स वगैरह को देखते हैं। तो इमेज के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है IMG। ये सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है, इसलिए ये क्लोज नहीं होगा, हमने पढ़ा भी था क्लास में। और इसके बाद IMG के बाद हमने लिखना है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का भी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे वो लोकेशन देनी है जिस जगह पे हमने तस्वीर रखी हुई है। तो हम डबल कोटेशन के अंदर, चूंकि हमने तस्वीर और ये फाइल उस दोनों एक ही जगह पे रखी हुई है, तो हमें लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। तो मेरी तस्वीर का नाम था पिक डॉट जेपीजी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिक डॉट जेपीजी। तो ये मेरी तस्वीर जो है मेरे HTML के कोड में लग जाएगी। अब मैं इसे Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और सेव आपने इसे उसी जगह पे करना है जिस जगह पे आपने अपनी तस्वीर रखी हुई है। अगर आप उस जगह पे नहीं रखेंगे तो आपको तस्वीर का लिंक लगाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज प्रैक्टिस डॉट HTML और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इमेज प्रैक्टिस के नाम से एक मिल गया है HTML का कोड। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी इमेज यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। चूँकि मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ इमेज लगाई थी, तो यहाँ पे वो इमेज हमें नज़र आ रही है। अब इसको इमेज को थोड़ा कुछ चेंज भी करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इमेज की हाइट का भी हमने पढ़ा था, हाइट और विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। हाइट मैं लिख देता हूँ जी 200 और विड्थ भी मैं लिख देता हूँ जी 200। अब Ctrl+S के साथ इसे सेव करते हैं और दोबारा मैं जाकर वहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, 200 बाई 200 हो गया, जो कि पहले इसका साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था वही यहाँ पे शो हो रहा था। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे अल्टरनेट का टैग भरा था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्टरनेट। ALT का टैग है, ALT का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। यहाँ पे लिख देता हूँ माई पासपोर्ट साइज पिक्चर। जब मैं सेव करके इसे रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो मैंने वहाँ पे लिखी है। उसकी रीज़न है कि हमें ये तस्वीर नज़र आ रही है। तो अगर हमारी ये तस्वीर किसी वजह से नज़र ना आए, जैसे मैं इसका फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, तो अब मेरी तस्वीर का फाइल, चूँकि ये नाम नहीं है तस्वीर का, तो यहाँ पे वो मुझे तस्वीर नज़र नहीं आएगी और तस्वीर के बदले में मुझे वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा जो मैंने वहाँ पे लिखा था अल्टरनेट के अंदर।
तो बच्चों जब कभी हमारा वेबसाइट के अंदर नेट का इशू आ जाता है या कोई भी इशू आ जाए तो हमारी तस्वीर प्रॉपर लोड ना हो, तो उस वक्त हम ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो तस्वीर के अल्टरनेट पे हमें नज़र आ जाए फ़ौरन के यहाँ पे हमने क्या लिखना था। तो ये हमारे पास जी तस्वीर का टैग आ गया, तस्वीर लगाने भी हमने देख ली। अब इसके बाद हमारे पास जी इमेज को मैं दोबारा वापस करने के लिए सही टैग लगा देता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे आगे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज मुझे दोबारा यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास है इमेज लगाना। अब इसके बाद हमने आपके बुक पे भरा था, अच्छा इमेज के अंदर एक बॉर्डर का टैग भी होता है, वो भी हम देख लें। तो बॉर्डर इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आ जाएगा। पिक्सल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, पिक्सल एक सिंगल डॉट होता है स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 2। इस सीक्वेंस का बच्चों कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, अल्टरनेट विड्थ हाइट विड्थ जो जहां मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन SRC के अंदर आपने लिखना पिक्चर का ही है। मैं इसे सेव करता हूं और जब यहाँ पे आगे से अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें यहाँ पे आपको ब्लैक बॉर्डर भी नजर आ रहा है। तो ये बॉर्डर भी हमारे पास था, वो भी हमने देख लिया इसके अंदर। अब आपकी बुक के अंदर इमेज के बाद जो चीज़ और बताई गई है वो है बैकग्राउंड पे इमेज लगाना। तो ये बैकग्राउंड पे अगर हमने इमेज लगानी हो तो हम क्या करते हैं जी, बीजी कलर ये उसने बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है जी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर बैकग्राउंड इज इक्वल टू इमेज का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और मेरी इमेज का नाम क्या था, pic.jpg। अब मैं यहाँ से ये टैग जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं ये टैग लगाऊंगा तो मुझे फ्रंट पे भी ये पिक्चर नज़र आएगी, बैकग्राउंड पे भी ये आएगी। तो मैं इसे कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ और यहाँ पे आके जब मैं अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे वो पिक्चर जो थी अपनी स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गई। और ये इतनी बार रिपीट हो गई जितनी बार हमारी स्क्रीन का जो है वो आगे फिल नहीं हो जाता। अब मैं अगर इसके अंदर कोई भी काम करूँगा ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ H1 की, ये H1 माय पिक्चर्स, सेव करता हूँ तो ये मुझे उस तस्वीर के ऊपर नज़र आएगा क्योंकि वो मेरी तस्वीर जो थी वो बैकग्राउंड पे थी। तो अब जो भी हम काम करेंगे हमें ये यहाँ पे इसके ऊपर नज़र आएगा। अब इसके बाद आप लोगों के जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने वेबसाइट के अंदर एक लिंक लगा सकते हैं, हाइपर लिंक क्या उत्तर से कैसे लगा सकते हैं। तो अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, पिक्चर कैसे लगाते हैं और बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगाते हैं। आप लोगों को अगर मैं आसानी के लिए समझाऊं तो मैं कंट्रोल Z करके लास्ट एक्शन, अच्छा ये एक ही रिपीट कर रहा है तो ये बैकग्राउंड वाला ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और H1 में मैं लिख देता हूँ माय इमेज प्रैक्टिस और इसके बाद मैं H1 के नीचे यहाँ पे पिक्चर का टैग लगा देता हूँ जो कि IMG है। SRC इज इक्वल टू, वो मेरी तस्वीर का नाम क्या था, मेरी पिक्चर का नाम था pic.jpg, pic.jpg। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट के अंदर मैं लिख देता हूँ जी 250 और विड्थ भी मैं लिख देता हूँ जी 250 और SRC के अंदर मैं लिख देता हूँ माय पिक और इसके बाद मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट अल्टरनेट पे पिक प्रैक्टिस या माय पिक्चर। कंट्रोल एस के साथ जब सेव करके मैं इसे स्क्रीन पे रिफ्रेश करूँगा तो पहले वो मेरी हेडिंग नज़र आएगी, फिर ये मेरी तस्वीर नज़र आएगी। तो आपने बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह और मुझे आपने होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजना है और जिसका कोई इशू होगा वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन क्लास में किसी का एक्सक्यूज़ जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं होगा किसी का भी एक्सक्यूज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।